आधा दूर तो हम आ गए, हमको पहुंचा दे यार। तो बोला आप कितना लीजिएगा? तो बोला 400 रुपया। कितना? इसका बीपी दम हाई हो गया। अब पूरा गाली कि तुम लोग और चोर हो, ये हो, बताओ आधा दूर भी आ गए। और कहने का मतलब है कि आप बोलते हैं कि 200 रुपया और बढ़ा के 400। तो बोला कि गाली क्यों देते हैं पहलवान जी, पहले सुन तो लीजिए कि 400 रुपया क्यों मांग रहे हैं। तो बोले कैसे? बोला आप स्टेशन से उतरे तो आप बोलते हैं कि आधा दूर आ गए, बिल्कुल आप आधा दूर आए, लेकिन जाना उधर था, आधा दूर इधर आ गया। तो बोला कि यहाँ से आने का और 200 तो पहले बताए ही थे। तो कितना हो गया? तो कभी कभी जीवन में क्या होता है ना कि हमको जाना कहीं और है, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो कोई ये रास्ते में आधा दूर भटक जाते हैं, कभी दिल्ली भाग गए, तो कभी गुजरात भाग गए, कभी चेन्नई भाग गए। तो ये काम 2 साल में खराब, 1 साल में वो कंपनी खराब, 3 साल में वो कंपनी खराब, और लास्ट में हम आते हैं इस लाइन पे। इसलिए जीवन में जो गरीब आदमी अमीर बनते हैं वो ज्यादा काम नहीं करते हैं, वो प्लान बनाते हैं, आइडिया लगाते हैं, वो बड़े बनते हैं। इसलिए सही दिशा भी होना बड़ी जरूरी है। आप सोच के देखिए कि 1 लाख रुपए भी महीना बाहर में हम कमा रहे हैं, 40 साल तक मेरा शरीर एकदम मस्त रहा, बढ़िया रहा, ड्यूटी किए, तो पूरी जीवन में कितना कमाए? 5 करोड़। सोच के देखिए RHI में कि मेरा ड्रीम 14 CR के है, लेकिन क्या वहां मेहनत करने से अपने ड्रीम को मैं पूरा कर रहा हूं? सर ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि बाप के बनाया हुआ 4 कमरा है, 1 कमरा अच्छा हम भी बना लेंगे। गाड़ी की बात की है तो 4 चक्का लेंगे, लेकिन स्कॉर्पियो ले लेंगे कि भाड़ा पे भी चलाओ, अपने घूमो। आदमी तो लेने के लिए नहीं देता, लेकिन दोनों दिमाग लगा देता है कि लो ऐसे चलो, एडजस्ट कर देते हैं। हम लोग हिंदुस्तान के आदमी क्या करना, एडजस्ट करना जानते हैं। भैया थोड़ा सा गजक में ऐसे ऐसे एडजस्ट करता है। मन चंचल है ना, ये मन आदमी काम करने के लिए नहीं बना। आदमी जानते हैं किस लिए धरती पे बनाया? जब भगवान ने पहाड़, जंगल, नदी, नाला, एप्पल, आम, सब्जियां, फल फ्रूट, केला बनाने के बाद में इंसान को नहीं धरती पे उतारा, तो भगवान को लगा ना कि सब अधूरा है, पूरी धरती का मजा लेने वाला कोई आदमी नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला? आदमी को उतारा रस्सी पकड़ के कि नीचे उतर जा, कैसे कुआं में हम लोग उतरते हैं वैसे। अब बोला कि जा, तेरे में ऐसा दिमाग, तू तो ताकतवर नहीं है उतना बड़ा। बोला कि उतना बड़ा ताकतवर नहीं है, नहीं तो एक शेर आएगा, एक पंजा मारेगा कि फेफड़ा कलेजी सब अलग हो जाएगा, फाड़ देगा। बोला तू इतनी बड़ी ताकतवर नहीं है, इतना बड़ा पावरफुल नहीं है, लेकिन तुम लोग के अंदर में सॉफ्टवेयर बड़ी हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर का मतलब दिमाग में एक ऐसा चिप डाल दे रहे हैं ना, तो सबका बाप है। और जा, इस धरती पे तुम्हें कुछ भी चाहिए तो हम अब नहीं बनाएंगे। पहाड़ बना दिए, समुद्र बना दिए, नाला बना दिए, हम नहीं आएंगे बनाने। जो तुम्हें समझ में आएगा तुम वो बनाते चला जाएगा। यस सर। आज आप लोग बैठे हैं, भगवान नहीं बनाया, कोई आदमी ने बनाया, पेड़ काट के, लकड़ी लोहा कहां से निकाल के बना दिया। आज एसी बॉक्स, ये मोबाइल, हवाई जहाज आदमी बनाया। बोला कि तेरे अंदर में इतनी क्वालिटी दे दे रहे हैं ना कि तुम्हें ड्राइवर बनना है ना, कि हम ट्रक चलाएं, बस चलाएं, कार चलाएं। तो जा ड्राइवर के साथ में 2-3 साल रहा, 4 साल 5 साल के बाद मालूम चला कि फलानवा का बेटा ड्राइवर। तू कार बनाने जानता है ना? नहीं जानता है, जा गैरेज में 10 साल के बाद मिलिए, पक्का मिस्त्री कहलाएगा। ऐसा जात है। चोर बनना चाहता है ना, जा चोर के साथ रहो, 5 साल में बड़ा डकैत, वांटेड डकैत दिखाई दीजिएगा। शराबी बनना है ना,
जस्ट मताल आदमी से दोस्ती कर ले, 5 दिन तो बोलेगा मेरा ले ले दोस्ती के नाम पर, ले बर्थडे के नाम पर, ले फलाना। लास्ट में तो सुनिए कि बोतल लेकर डोलते चलो। आलू बेचने वाला बनना है, सब्जी बेचने वाला बनना है, क्या बनना है? क्या बनना है? तुम्हें जो बनना है वैसी संगत में चला जा। तू एक दिन देखना कि वैसे बन के तू खड़ा हो गया। ये एक क्वालिटी दे दी है इंसान के अंदर में, तू जा, तू वही बन जाएगा। और सही में आज आप किसी क्षेत्र में देखिए, जो इंसान को बनना होता है वही क्षेत्र में चला गया, 10 साल के बाद में मिलिए, मालूम चलेगा कि वही बन गया। यस या नो? यस सर। वही बन जाता है आदमी। आज सोच के देखिए कि मैं एक घर का सपना देखा, मैं एक घर का सपना देखा, एक कार का सपना देखा, कुछ अकाउंट में पैसे का सपना देखा, कुछ ऑर्नामेंट्स गहने का सपना देखा। अब एक बार धरती पे आए थे, लेकिन गरीब को क्या मिला? कुछ नहीं। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। लेकिन हम पैदा किस लिए हुए थे? आज बड़े बड़े घर के बेटा देखिए, छुट्टी मनाने स्विट्जरलैंड जाता है, बर्थडे मनाता है बैंकॉक में। बोलिए कि झूठ बोल रहे हो? वो लोग को पढ़ना है ना, अमेरिका में जाके पढ़ता है। मैं देखा था कोरोना में बोले ये जो युद्ध हो रहा था यूक्रेन में, कितना इंडिया छात्र, हम एक छात्र बोला सब डॉक्टर बनने गए 30 लाख में, वहीं से सब फंसा हुआ, मोदी जी निकाले हैं सबके। हम लोग के यहाँ गांव में एडमिशन हो ही नहीं रहा, डॉक्टर ही के सब विदेश जा रहा है। कहाँ है आप? आंख रख के अंधा मत बनिए, तीसर का आंख खोलिए। कहाँ है आप? एक बार आए हैं आप लोग, समझ में नहीं। हम लोग आए हैं मजा करने के लिए, मस्ती करने के लिए। देखते हैं किसी के दोस्त के शादी में जाते हैं तो खाता नहीं आदमी, नाश्ता ज्यादा है। समझ में आता है? कोई पैसा देता है नाश्ते के लिए? वही ला आदमी आया है। आदमी क्या आया है? एक से खाना खाए, ला ला दी, एक से एक पहने तो और हम सेल्फी ले। देखते आदमी क्या करता है? पढ़िए से ले, पढ़िए से ले। इसके लिए आदमी आया है बस। आदमी आया है कि एकदम घर, सुंदर सा घर बना के, एकदम टाइल्स, मार्बल, 12 इंच का पंप डंलप, एसी, बाहर से बारिश का नजारा, और माँ बाप के बोले कि पापा मम्मी आज से यही सोइएगा। 5-5 करोड़ रुपया पहले से अकाउंट में रखे, नोटों बिस्तर पे नोट बिछा दे, कम से कम 10 करोड़ का जेवर बना दे, बड़े बड़े होटल बना के 5 स्टार छोड़ दे। और उसके बाद में शादी करके आए, वो अपना वाइफ को बोले कि सुन, तेरा शादी से पहले हम 20 करोड़ के आदमी हैं, ले चेक करना है तो चेक कर ले। बीवी गर्व से बोलेगा वाह हस्बैंड हो तो ऐसा हो। इसके लिए आपके रिश्तेदार, आपके बहन, जीजा, मामा, अंकल जब घर आए तो मामा, कौन आया तो चाचा, आया तो जीजा, ये आइटम लिया, वो लिया, ये लिया, वो लिया, खाना है, अभी खाना। देखते कैसे रिश्तेदार में ये खाइए, ये पीजिए, ये लीजिए। और जाने वक्त पूरा घर के मेहमान को सारा कपड़ा दे दिए, हाथ में 5-5 हजार रुपये लीजिए। अब अपना BMW या ओडी से घर पे दिए कि अब यहां से ट्रेन से नहीं जाना है। इसके लिए पैदा हुआ। गांव में कोई सामाजिक काम होता है, सब चंदे देते हैं 10,000, आप 10 लाख दे दीजिए कि जाओ। कोई गरीब आदमी जिसका इलाज नहीं हो रहा, बेटा कमाता नहीं है, उसको दुख तकलीफ में आप पैसा दे देंगे। इसके लिए आदमी पैदा हुए।
आदमी धरती पे आया क्यों? गाने के लिए, हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए। जैसे फिल्म देखते हैं ना, गा रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, कपड़े पहन रहा, फोटो खिंचा रहा है, बड़ा पैसा कमा के दिखाया, उसके लिए पैदा हुआ। लेकिन यहाँ तो हर चीज की कीमत है। चाहते हैं कि आईफोन हो, लेकिन पैकेट में हाथ डालते हैं तो 100 रुपया। छोड़ो, मोबाइल दूसरा से काम चला देंगे। चाहते हैं कि जहाज में घूमे, टिकट देखते हैं तो लगता है कि घर भेज देंगे तो माँ अपना खर्चा चला लेगा। जहाज छोड़ो, किसका सपना नहीं है? सपने हैं सभी का। एक अंधी लड़की को अमेरिका में एक अंधी लड़की को स्टेज पे अवार्ड मिला, बेस्ट सिंगर का। बेस्ट सिंगर, बड़ा सिंगर, और लड़की थी अंधी। बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला तो बहुत सारे मीडिया वाला आए, बोला कांग्रेचुलेशन मैम, आपने बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीता। बोला हाँ, लेकिन आप ब्लाइंड हैं, आप अंधी हैं। तो दुनिया में अंधी होने से भी बड़ा पाप कुछ है? जो हम रंग नहीं देख सकते हैं, माँ को नहीं देख सकते, जो घर को नहीं देख सकते, दुनिया को नहीं देख सकते, जहान को नहीं देख सकते, कुछ नहीं देख सकते, इससे भी बड़ा कोई पाप है क्या? तो बोला कि हाँ है। वो लड़की रोते हुए बोली कि मैं तो अंधी थी, लेकिन बेस्ट सिंगर के अवार्ड जीती। इससे भी पाप वाला काम यह है कि इंसान आंख रख के बड़ा सपना नहीं देख पाता है। यस सर। हम ये बात सुने ना तो मेरा आंख डब डब हो गया। बोला हम अंधी थे तो इतना बड़ा सपना था, और जिसके पास आंख है वो बड़ा सपना तक नहीं देखता है। सोच के देखो, हम लोग देखते ही नहीं है। आज सोच के देखो कि बाहर में 1 लाख रुपए कमाने से भी क्या मेरे सपने, टारगेट, गोल पूरा हो रहा? लेकिन आज भी लोगों को देखिएगा कि जब बड़े अपॉर्चुनिटी या मौका मिलेगा ना, तो इंसान को भरोसा, विश्वास नहीं होता है, बिलीव नहीं होता, क्योंकि हम लोग दूसरा कास्ट है। हम लोग इंडियन, भारतीय, हिंदुस्तानी, हम लोग कोई भी रिस्क लेने वाला काम नहीं करते। जब सब आदमी देखेंगे कि अरे चाहे से पूरा गांव में 10-20 बिल्डिंग बड़ा बड़ा बन गया, तब कहेंगे कि चलो यार उसी में लग जाएंगे, पहले कोई नहीं आता। बात समझे? यस सर। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इससे पहले जब हिंदुस्तान में आई ना, तो लोगों को ज्वाइनिंग करके बड़े बड़े सपने दिखा के चला गया, लेकिन किसी को सिखाया नहीं कि इसमें पैसा कमाया कैसे जाता है। कपड़ा बेचने वाला को ज्वाइनिंग करा दिया, आलू बेचने वाला का ज्वाइनिंग करा दिया, दुकान चलाने वाला को ज्वाइनिंग करा दिया। महीना में 1 दिन क्लास होता था, ट्रेनिंग होता था, कहता था कि कार ले लोगे, बंगला ले लोगे, ये ले लोगे, और कुछ नहीं मिला। लास्ट में लोग डायरेक्ट सेलिंग को खराब बोलने लगा कि ये बेकार है, फालतू है। लेकिन विदेशों में ये बिजनेस से लोग अथाह पैसा कमाता, अनलिमिटेड। फिर आदमी हैरान हो गया कि भाई सब देश में चल रहा है, इंडिया में क्यों नहीं चल रहा, क्या बात है? तब लोगों ने चेक किया कि इंडिया के, विदेश के आदमी थोड़ा सा बड़ी रिक्सी होता है, रिक्स ले लेता है। जैसे आप बहुत सारी चीजों को देखिएगा, मोबाइल, लैपटॉप, एसी, ये सब को बनाने वाला कोई और इंडिया का आदमी नहीं। क्यों? अंग्रेज लोग कितनी हिम्मत है ना, इतना पेशेंस होता है। पूरा समुद्र, डिस्कवरी चैनल देखिए तो समुद्र के नीचे ढुका हुआ, यस सर, सांप पकड़ने के लिए। तो जंगल में हम लोग नहीं, इसलिए लोग रिस्क लेता है। बड़े से बड़े देखिएगा आविष्कार सब विदेशों में किया। क्यों? हम लोग रिस्क नहीं लेते। तो लोगों ने सोचा कि डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में ले जाते हैं, लेकिन उसको सिखाते हैं, ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे, उसे सिखाएंगे कि आखिर इसमें
20,000 25,000 रुपया लगा के कल के डेट में 15 लाख 20 लाख कैसे कमा सकते हैं महीने का, ये सिखाएंगे। जब 100 आदमी को बैठा के सिखाएंगे तो जब समझ में आ जाएगा तो करेगा, नहीं समझ में आएगा तो चला जाएगा। हमको समझाना बड़ी जरूरी है। तब लोगों ने बैठा कर इसकी पढ़ाई किया, एक एक लोगों को ट्रेनिंग दिया। इसलिए कि शुरू में जो नए लोग आते हैं, जैसे मैं आपके जैसा ट्रेनिंग लेता था, दोस्त एक लड़का के खड़ा होकर बोला कि दोस्तों मैं 6 क्लास पास हूं, मेरे पापा राजमिस्त्री के काम करते हैं, मैं साइकिल का पंक्चर बनाता था, मेरे अपलाइन ने मुझे यहाँ बुलाया, इस पे बिलीव किया, विश्वास किया, तो आज महीने का 46,000 रुपये के चेक कमाते हैं। मेरा अपलाइन हमको 8,000 रुपये बोल के ज्वाइनिंग कराया था कि 8,000 महीना मिलेगा। जब 46,000 का नाम सुने तो मेरा बीपी हाई हो गया, प्रेशर बढ़ गया। या तो ये झूठ बोल रहा है जो हमें बुलाया, वो झूठ बोल रहा है, हजम ही नहीं हुआ। 2011 की बात है, सोच के देखिए। मैं बोला ये तो झूठ है, मैं तो बोला ये झूठ है, बेकार है। इतना पैसा तो सरकारी नौकरी वाला का 18,000 मिल रहा। मेरा दोस्त बीएसएफ में था, वायरलेस ऑपरेटर, 18,000 मिलता था, 2,000 उसका कटता था। ये बोल रहा है 5वां पास, ना बॉडी लैंग्वेज वैसा है, और बोलता है कि 46,000 44,000, तो हजम होने वाला है बात। लास्ट में मैं इसकी बात को सुनने के बाद में फुल नेगेटिव हो गया, फुल नेगेटिव। जो हम सोचे थे 1-2 दिन रह के जाएंगे, सोचे कि रात ही में निकल जाएगा, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई। कुछ दिन में बोला कि रुको रुको, आज शाम में सर का ऐसा मीटिंग है ना, जो देखने में पतले दुबले रखते हैं, और 2.5 लाख रुपया का चेक आता है महीना में। हम बोले कि अभी हमको बस स्टैंड पहुंचा दो। 2.5 लाख यहाँ है भाई, 2.5 लाख। जबरदस्ती मेरा अप्लाई ले गया, बोला मिलो, 2.5 लाख रुपया कमाता है। 3-4 दिन के बाद में हल्ला हुआ कि रुको रुको, अभी एक सर ऐसे आने वाले जो महीना का 8 लाख कमाता है। ले, हमें ऐसा लगा कि पैरालिसिस मार देगा हमको सुन के। बोले कहाँ आ गए यार, गजब बुड़बक बना रहा है, गजब मूर्ख बना रहा आदमी के। लास्ट में बर्दाश्त ही, कितना आदमी तो ऐसी भाग गया सुन सुन के, तो मन खराब हो गया कि साला पैसा आदमी तड़प रहा। ये बोला लाख लाख लाख। तब एक दिन समझ में नहीं आया था, हम बोले कि सुनिए ना, आप लोग 30,000 40,000 बोलते हैं, 20,000 रुपये कैसे कमाता, खाली बता दीजिए। तो कॉपी कलम पे लेके हमको बैठा। एक मेरा अपलाइन का चचेरा भाई था, जो मेरे सर थे उनके चचेरे भाई थे, कॉपी कलम लेकर बैठा। बैठने के बाद में 1.5 घंटा समय दिया हमको, और बताया कि 1 रुपया भी कैसे आता है और 1 रुपया कैसे नहीं आता है, ये हमको बताया। और जब कान तो सुन लिया, और जब इंसान का आंख देख लेता है ना, ये आंखें बड़ी डेंजर चीज है। ये आंखें, विश्वास में सबसे बड़ा काम यही आंख का रोल है। बोला आंख से देखा है, कोर्ट भी बोलता है कि चश्मदीद गवाह कोई है तो नहीं, सुने हैं तो नहीं। सर मिलोड मिलोड, मैं अपनी आंख से देखा हूं, ये लोग आया था इसे ऐसे किया, जाओ फांसी में चढ़ा दो। आंख इतनी बड़ी चीज है। उन्होंने मुझे बताया कि 1 रुपया कैसे कमा सकते हैं और 1 लाख रुपया भी कैसे कमा सकते हैं, और कैसे नहीं भी कमा सकते हैं। हमें समझ में आएगी तो मैथ है। 1 आम बेचोगे तो 1 रुपया, 2 आम बेचोगे तो 2 रुपया, और 2 साल तक अगर 1 आम भी नहीं बेचे तो 1 रुपया भी नहीं। हम लोग बिजनेस, अच्छा। तब मुझे मेरे अंदर में इंटरेस्ट जागा, तो मैं बोला कि अच्छा ये बताइए कि इसमें 2 लाख कमा से, तो बोला कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, 5 लाख ये सब कुछ भी नहीं है, इससे है, इससे खाली जानना होगा। फॉर्मूला है, फॉर्मूला। हमको बोला कि फॉर्मूला का मतलब समझते हो? हमने कि नहीं। बोला जब आपका सर पूरा दर्द करे, बड़ी सर दर्द कर रहा है,
तब क्या करते हैं? तब के दवाई लेते हैं। तो बोला वही ना दवाई फॉर्मूला हुआ, दवाई मुंह में डाले, हाँ वही ना। बहुत बुखार से मर रहे हैं सर, डॉक्टर साहब नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, देखिए ना डॉक्टर साहब खाना नहीं खा रहे हैं, चलाई नहीं हो रहा है इसे। तब डॉक्टर साहब बोलता है कि घूर इधर, और ये कोई इंजेक्शन ऐसा लगाता है, 1 घंटा के बाद बोलता है कि थोड़ा ठीक हो जा रहा है ना, हालात में ठीक हो जाता है। यस सर। वही फॉर्मूला हुआ। बोला कि गरीब से भी अमीरों की दुनिया में जाने के लिए उसका भी है फॉर्मूला। आप फॉर्मूला को फॉलो करो, मैं आपको गिन के बताता हूं फॉर्मूला। बोला है, मानो या ना मानो ये फॉर्मूला है। तो हम बोले क्या फॉर्मूला है? बोला ये फॉर्मूला है। बोला कि दिल्ली उल्ली कभी गया है? मेरा अपलाइन हमसे पूछता था ठेठ देहाती भाषा में कि दिल्ली उल्ली गया है कभी रियाज? हमने कि गए हैं। बोला कभी रेलवे स्टेशन पे खड़ा रहा है? हमने हाँ। तो कभी देखे होंगे कि जनरल में आदमी जाता है तो पहले से प्लेटफॉर्म पर लाइन लगा हुआ रहता है। हम बोले हाँ रहता तो है। बोले कभी लगे? हमने लगे हैं। तो बोला ट्रेन आई नहीं लेकिन आदमी का लाइन लगा हुआ है। जैसे ट्रेन आती है ना तो पुलिस वाला आएगा और बोगी को खोलेगा। आप जब लाइन में लगिएगा तो देखिएगा कि मेरे पीछे में कोई नहीं है, अकेले हम हैं, ऐसे अटैची लेके। 10 मिनट के बाद देखिएगा ना कि आपके पीछे में 100 आदमी है। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? कितने लोग? गुड, बहुत अच्छा, हम समझ गए आप भी सफर किए हैं। बोला कि जब रेल की बोगी खुलेगी ना, रेल के डब्बे का गेट, तो आप उस वक्त नहीं भी चाहिएगा कि हम चले, तो पीछे से धक्का मार के बोगी में पहुंचा देगा। बोला ये काम में बड़ा पैसा कमाना सेम वही है, 2 डायरेक्ट लगा दिए, एक लेफ्ट और एक राइट। उसके बाद में आप बोले कि नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन नीचे वाला को चाहिए ना। एक लात मारेगा इधर से धड़ाम, और इधर से एक लात मारा कैसे फुटबॉल में बड़ाम। आप चाहे नहीं चाहिए, एक लात मारा स्टार, दूसरा लात में 3-4 को टीम रहेगा, दबा के मारेगा, दूसरा लेगा, तीसरा में 5-6-10 आदमी मिल के बम बम मारेगा, बम बम। उसके बाद में 20-50 मिल के मार डंटा जबरदस्ती। हाँ एक दिन ऐसा होगा कि आप सोए हुए भी है, लात मारते मारते मालूम चलेगा कि नसीर सर के जैसा 18 लाख, ओम सर के जैसा 18 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो हम कहें कि इतना आसान काम, तो फिर हम हिसाब बनाने लगे कि 1 महीना में 18 तो 8 हटा दिए, हटा बहुत बड़ा है सर, उतना डर लगता है। 10 1 महीना में 10 लाख, तो 1 साल में कितना? 1 करोड़ 20 लाख। अरे मैथ वाला स्टूडेंट कहाँ गया? 1 करोड़ 20 लाख। 1 महीना में ज्यादा नहीं, 8 हटा दिया, डर लगता है। 10 में तो 1 साल में कितना? 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। तो फिर 40 साल में? एक साल में कितना जोड़े? 1 करोड़ 20 लाख। 20 लाख बांट दिए मंदिर के सीढ़ी पर, हटा कहा लोग चिल्लड़ के हिसाब करता है। कितना हुआ 1 साल में? 40। हाँ 20 हटाया। अरे 20 लाख बचा ना 1 साल में जी। गर्लफ्रेंड के गिफ्ट दे दिए 1 आध गो, क्या दिक्कत है? कितना बचा? तो 1 साल में 1 करोड़, तो 10 साल में सोचिए मैं 10 साल तक झूठे लेके चला, उसके बाद में मुझे कितना,
उसके बाद में भी कितना लात मारेगा तो तुम जुड़े ही नहीं। आ रहे अभी हम लोग, हमारे बाद में आएंगे जो महीने का लात मार मार के उसको लोग वहां पहुंचा दिया। 35 लाख कमाने वाला भी आएगा। हम तो 18 है, छोटा मोटा है, कोई 35 वाला आने वाला है ना सब सर। यस सर। देखिएगा तो कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता। आप नहीं जानते हैं तो भाग लगेगा, इतना बड़ा पैसा कुछ नहीं है। मैं क्या बोला कि डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा पैसा कमाना, अमीर बनना इसे है, समझो। सोए सोए मत मानिए आप लोग, क्योंकि लोग नहीं मानता, लेकिन यही सच है। मेरी एक्सपीरियंस सुनो, जब मैं आया इस कंपनी में पूरा खुश हो गया, चेक देखिए कि इतना पैसा आएगा, इतना पैसा कमाने लायक बन जाएंगे, गांव के अमीर आदमी बन जाएंगे। तो मैं अपलाइन को बोला कि यहाँ करना क्या पड़ेगा बता दो। तो हंस के बोला कि कुछ नहीं, आराम से सोइए, मुस्कुराते रहिए, पैसा कमा लीजिएगा। हम ये कैसे होगा सर, इतना बड़ा पैसा, अमीर बन जाएंगे और कुछ नहीं। बोला हाँ कुछ नहीं। बोले सुबह उठ जाते हैं, हमने को उठ जाएंगे। बोले वो कॉपी आपसे उड़ जाएगा, मैंने डायरी, हमने कितना वजन है यार, उठा लेंगे। बोला मीटिंग में 1 घंटा बैठ जाइएगा, हमने 2 घंटा बैठ जाएंगे, इतना बड़ा पैसा मिलेगा। तो बोला कि यस सर होता है, कर लीजिएगा। हमने क्यों नहीं करेंगे, यस सर करते रहेंगे। बोला खड़ा होकर इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। हमने हाँ। उसके बाद रूम चले जाइएगा। हमने कौन नहीं जाएगा, 2 पैर है, चले जाएंगे। उसके बाद बोला कि रूम में सब कोई खाना बनाता है तो आप भी थोड़ा थोड़ा सा हाथ बटा दीजिएगा खाना बनाने में। हमें बिल्कुल, आलू काट देंगे, बर्तन धो देंगे। और तो बोला कि लिस्ट बना लीजिएगा। हम लिस्ट बनाना क्या है, बोला नाम लिखना, हमें लिख देंगे, पढ़े लिखे हैं। बोला फोन में बात कर लीजिएगा। हमने कौन से हमारे डेली सब लोग बात करते हैं, हम भी बात कर लेंगे। बोला इसके बाद कोई काम नहीं है, जब सब काम कर ही लेगा तो मैंने शेड्यूल देखा एक दिन का कि आदमी क्या करता है, सुबह उठता है, सेंटर आता है, इंट्रोडक्शन देता है, ट्रेनिंग लेता है, चल जाता है। उसके बाद रूम में जाता है, खाना बना के खाता है, लिस्ट बनाता है, अप्रोचिंग करता है। उसके बाद क्या काम है बताओ। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलो ना। हमने कि यही सब करना है। बोला हाँ। हमने तो लंगड़ा आदमी भी होगा वो कर लेगा। तो बोले इतना आसान काम है, तुम लोग इसको पहाड़ बना दिया। तो हम बोले सर इसमें मुश्किल माने ये तो अच्छा ही हुआ, परेशानी। तो बोला कि हाँ परेशानी भी है, हम लोग उसको भी शेयर कर दीजिए ना, झेलेंगे कि नहीं झेलेंगे अभी फैसला कर लेते हैं। शादी भी होता है तय तमाना पहले हो जाता है कि बाद में झमेला नहीं रखेंगे। हमें पहले बता दीजिए झमेला क्या है इसमें, परेशानी। बोला परेशानी यही कि अगर घर से आप आए हैं तो माँ खाना खिलाया होगा अपना हाथ से, भाभी खिलाई होगी, बहन बना के खिलाई होगी। तो यहाँ पर कोई वैसा माननीय कारीगर नहीं है, कभी टेढ़ा लुल्हा हो सकता है खाना में। हमें कोई दिक्कत नहीं, दवाई समझ के खा लेंगे, क्या दिक्कत है। बाद में तो पैसा आएगा तो 5 स्टार होटल में बैठ के खा लेंगे, जहाज में बैठ के खा लेंगे, क्या टेंशन है, हमें कोई दिक्कत नहीं। कितना दिन तक, कुछ पल के लिए हटाइए। और तो बोला कि कभी ऐसा होगा कि गेस्ट नहीं आवेगा, ले ही कौन फेरा। बोला हाँ। तो हम बोले कि फिर बाद में, हाँ फिर बाद में आ जाता है। हम चलिए कोई दिक्कत नहीं, झेल लेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि गेस्ट आके भी चल जाएगा, तो फिर तो बोला कि आना जाना करते रहता है, जैसे धरती पे आदमी पैदा भी होता है तो सुनेगा कि मर भी गया। हमने हाँ। तो मरने वाले की संख्या कम, अब पैदा होने वाले की थोड़ा संख्या ज्यादा होता है, तभी आबादी बढ़ रहा है। ओ ये कारण, कोई बात नहीं। कभी कभी लोग तुम्हें खराब भी बोल सकता है कि तू अच्छा काम में नहीं है। हमने कितना दिन तक, तो बोले जब तक पैसा नहीं कमाएंगे तो लोग विरोध करेगा। हमने कि जब कमाने लगेंगे तो
तो बोला कि फिर सबका विचार बदल जाता है, कहता अरे हम तो जानते थे कि तू ही कर देगा, तेरा ही नाम है। हमने और उसके बाद तो बोला उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद में रिजल्ट 100%। तो हम कहे कि आलोचना, खाना और रिएक्शन अगर इन चीजों को बर्दाश्त कर लिए तो बोला कि तू गांव के सबसे अमीर, बाप रे बाप, अमीर। बोले तू कहेगा भी ना कि हमको पैसा नहीं चाहिए तो जबरदस्ती पैसा आएगा। रिएक्शन खत्म, आलोचना खत्म, ये खाना खत्म, लिस्ट खत्म, अप्रोचिंग खत्म, कर ले भाई, सब खत्म। अब बाद में खाली कहीं भी जाओगे ना तो खाली माला मिलेगा, ले मन नहीं लगेगा। गांव में जैसे हमको मन नहीं लगा तो देखिए हम कहां से निकले, झारखंड से निकले, बनारस आए, बनारस से जौनपुर आए उत्तर प्रदेश में, जौनपुर से देखिए गोरखपुर गए, गोरखपुर से और कहाँ कहाँ लगता 6-7 जगह घूमते हुए आए हैं। यहाँ सभी कानपुर, पोखराया जाएंगे, कानपुर जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे। उसके बाद जब मन नहीं लगता है ना तो गाड़ी लेंगे, गाना बजाएंगे और बोलेंगे लगता है कि पूरा खानदान मेरा देश में है कि नहीं है? कहाँ जी, आइए ना सर, आइए ना, आ रहे 2 मिनट के लिए, हंसते हैं, आप लोग से मिलते हैं, चल जाते हैं। घर में सब बोलता है मेरे जोड़ी के लड़के गांव में मोहल्ले में नहीं रहते हैं, सब बेचारा कमाने जाता है। मेरा दोस्त यार बूढ़ा जो रिटायर होकर बैठा है ना वही मिलता है। वो लोग मिलता भी है तो त्योहार में मिलता है, क्योंकि गांव में कोई है ही नहीं, सब तो कमाने गया है। सब 20,000 50,000 की इनकम के लिए आदमी कमाने गया है। अब मेरा आलम यह है कि हम कमाने जाते ही नहीं, जबरदस्ती पैसा आता है। सोच के देखिए कितना खराब काम है ना, कितना खराब काम चालू किया है ना, बहुत खराब काम चालू किया। देखिए दोस्त, सपने धरती पे एक बार आए, सपने को जरूर पूरा कीजिए। सपना है तो सब कुछ है, सपना नहीं तो कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि एक बंगला हो आपका, मैं चाहता हूं कि एक चमचमाती कार हो। अब मैं चाहता हूं कि इस दुनिया से जब जुदा हो, दुनिया छोड़ के जाए तो आंख से आंसू निकले, लेकिन अफसोस न हो कि हमने स्विट्जरलैंड नहीं घूमा, हम 5 स्टार होटल में चाय नहीं पिए, हम जहाज से नहीं घूमे, हम बैंकॉक नहीं घूमे, सिंगापुर नहीं घूमे, कम से कम 30 कंट्री घूम के दुनिया छोड़ के जाए। ऐसा मेरा ख्वाब है। क्या ये ख्वाब आप सभी का है? यस सर। नहीं भी है तो बना लीजिएगा। यस सर। कि जब तक बनाइएगा नहीं तब तक समझ में भी नहीं आएगा, पहलवान वाला हाल हो जाएगा। देखिए हमारे जो दिमाग है ना, ये खेत है, खेत, ये खेत है। ये क्या है? खेत है। जैसे गांव में खेत देखे है ना, गांव में खेत देखे हैं तो खेत में देखिएगा कि हमको खेत से आलू चाहिए, पोटैटो, तो हम लोग किसका बीज डालेंगे? मूंगफली का? और तो बोला, वो सुनने में मुझे लगा थोड़ा बॉक्स में, तो क्या के बीज डालेंगे? अगर इस खेत में मुझे चाहिए टमाटर, तो क्या चीज का बीज डालेंगे? टमाटर का डालेंगे ना? अगर मुझे चाहिए धान इस खेत से, तो क्या के बीज डालेंगे? गेहूं का? अगर उसमें कुछ नहीं डालेंगे, कोई बीज नहीं, तब क्या कोई फसल होगा? एक फसल होता है, वो फ्री में होता है। क्या होता है दोस्तों?
क्या? खरपतवार। घास। बिल्कुल। कितने लोग मानते हैं कि फ्री में ऑटोमेटिक में हो जाता है? मानते हैं ना? और जो हाथ नहीं उठाए वो नहीं मानते हैं? मानते हैं सर। कितना आप लोग आलसी है जी, हाथ भी नहीं उठाते हैं। मानते हैं है ना जी? गुड। उसी प्रकार से हमारा दिमाग जो है ना हम लोग का खेत है। अगर इसमें अमीर बनना है, बात को ध्यान से सुनिए, अमीर बनना है, बंगला चाहिए, कार चाहिए, तो हमको भी इसमें अमीरी का बीज डालने पड़ेगा। यस सर। किसी का चमचमाते हुए कार, देखिए गौर से बीज कैसे डलाता है, खेत वाला नहीं, ऐसे। कितना खूबसूरत कार है। रुक 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 रुक, तो देखने दे कौन कंपनी का है। ओह, कितना मजा आता होगा जब इसको स्टीयरिंग पे बैठता होगा। अरे म्यूजिक भी है, बजा बजा बजा। यही बीज डलाता है। किसी का रोड के किनारे बंगला देखे ना, तो शान से देखिए, वाह रे वाह, वंडरफुल यार, कमाने दे यार, ऐसा बनाएंगे। अगर आप अपने खेत में अमीरी का बीज नहीं डाले, अगर अपने खेत में कार का बीज नहीं डाले, अगर आप अपने खेत में 10 लाख 20 लाख 15 करोड़ का बीज नहीं डाले, तो यहां भी खेत में अमीरी का अगर बीज नहीं डालिएगा ना, तो गरीबी ऑटोमेटिक घास के जैसा पैदा हो जाता है। यस सर। कि चलो गरीबी आदमी अच्छा होता है यार, गरीब के पास बड़ी दिल होता है। गरीब आदमी जितना चैन से सोता है उतना अमीर के नसीब कहां। गरीब आदमी ईमानदार होते हैं, फ्री में आदमी गरीब बन जाता है, फ्री में, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। आज गांव में देखो, अपने खानदान में देखो कि अमीरों की संख्या 5%, 10%, अब गरीबों की संख्या ऑटोमेटिक घास वाला फौरा हुआ है। अगर मोदी जी बोल देगा कि हर गरीब को ठंडा में कंबल बांटेंगे, तो कितना गरीब रोड में सुबह से लाइन लगा देगा कंबल लेने के लिए। यस सर। यह संख्या तो बड़े बड़े अमीर लोग जानते थे कि अमीर कैसे बनते हैं, बीज डालने पड़ता है। गरीब लोग नहीं जानता, क्योंकि हम लोग स्कूल कॉलेज में तो क्या पढ़ाई है? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बताइए, साला कौन है नहीं है उसको जान के भी उनको क्या मिलेगा, वही रटाया जा रहा है। बताइए तो, मैं खाता हूं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आई ईट। बताइए तो कौन ऐसा पेड़ है जो फले नहीं देता है? टेंशन में पड़े हैं। लेकिन कोई बताया कि तू धरती पे एक बार आया? किसी ने सिखाया कि तू एक बार आया? किसी ने बताया कि कल तुम्हें छोड़ के जाना है? क्या क्या करने धरती पे आया? क्या तू अच्छा घर चाहता है? क्या तू गाड़ी चाहती है? क्या तू विदेश में घूमना चाहता है? क्या अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहता है? क्या तू अच्छे लिबास पहनना चाहता है? यस सर। क्या तू माँ बाप की एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है? यस सर। क्या अपने पूर्वजों आने वाले बच्चों के लिए दौलत छोड़ के जाना चाहता है? यस सर। किसी ने नहीं पूछा, सिर्फ यही बोला कि पढ़, लाओ अच्छा नंबर, जा पुलिस में हो जाएगा, जा आर्मी में हो जाएगा, ट्राई कर एसएसबी में, ट्राई कर बैंक में, ट्राई कर रेलवे में, ट्राई कर ये में। किसी ने बोला कि तू वो लड़का है जो आज के क्षेत्र में ड्रीम देखा है, सपना देखा है, बंगला बनाने का, खड़ा करने का, बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी को हासिल करने का, एक अपना मुकाम, एक अपना मिसाल, एक अपना पावर, एक अपना हुकूमत, एक अपना ड्रीम, ऐसा किसी ने बताया? लेकिन आप इंसान है, वही इंसान का बच्चा जो इसी तरह से धरती पे आया, खड़ा हुआ, हिम्मत की, विश्वास किया, भरोसा किया,
और उन्होंने एक सोच बनाया कि जब ओम सर, नसीर सर, रियाज सर इस कंपनी में आके 0 से 18 लाख महीना कमा सकता है, तो मुझे भी माई के लाल कोई नहीं रोका है। माय डियर फ्रेंड, सवाल है कि हम टारगेट, सोच, ख्वाब, बीज डालते हैं कि नहीं डालते हैं। आपकी जिंदगी है, चाहे इसे रो रो के गुजारो, कहता है कि इधर मत, चाहे जीवन को रो रो के गुजार लो, गुलामी करो किसी का, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। हमें मौका मिला, हम भी किसी के बेटा थे, किसी के भाई थे, गरीब घर से बिलोंग करते थे, गरीबी थी जीवन में, पैसे की दिक्कत थी, कदम कदम पे पैसे के लिए तड़पा हूं। मैं भी किसी को अच्छी जिंदगी देखता था जीने के लिए, हमारे भी ख्वाब जागते थे। ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं धरती पे हम एक बार आए, अगर खुदा ने, भगवान ने ऐसा अगर मौका दे दिया हमें, तो हम भी अपने सपनों को साकार करेंगे और कितनी की जीवन में खुशहाली भी ला सकते हैं। एक रियाज खान के कामयाब होने से सिर्फ रियाज खान खुश नहीं है, हमसे जुड़े कितने लोग खुश हैं इसका कोई अंदाजा नहीं है। सिर्फ इस कंपनी में मैं नहीं बना लखपति, कितने मेरा डाउनलाइन, कितने मेरा इंडिया में आप देखिएगा तो गिन नहीं पाइएगा। 10 लाख कमाने वाला मेरा चेला के देखिएगा तो समझ नहीं पाएगा। एक को डाउनलाइन ऐसा है, दीपूना सर से पूछिए जो 3-3 करोड़ का घर बनाता है, पूछिए, दीपूना सर सामने में है, रायपुर में जाकर देख लीजिएगा, 3 करोड़ का घर बनाया है। आप देखिएगा तो हैरान हो जाएगा। सबको मैंने सिखाया कि यहाँ कोई काम नहीं है, बस एक काम है, विश्वास करना, बस यही है और दूसरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि लोग, कोई बोलेगा कि तू माँ के पैसा मत दो कमा के, लेकिन आप बचपन में वो छोटी छोटी आंखों से देखे हैं कि मेरा माँ है, दुनिया को बोलने दो, भाड़ में जाए, माँ को देना है, माँ माँ है। क्यों? बचपन में वो छोटी छोटी आंखें ने माँ की तस्वीर देखी थी कि यही मेरी माँ है। विश्वास। आज रियाज यहां पर है ना, विश्वास। काम तो अपने आप ऑटोमेटिक होता है, ये तो सांप के टिकिया के जैसा है, बस खड़े रहे, 3-4 लाख खाए, वहां पर पहुंच गए। अब तो काम ही नहीं है। क्या किए हम? कुछ अच्छा नाच दिखाते, अच्छा गीत गाते, बॉडी बिल्डर बन के दिखाते, 10 को के मार मार के दिखाते, बड़ा बड़ा मैथ बना देते, बड़ा बड़ा पोयम गा देते, सवाल का जवाब दे देते, बड़ा बड़ा जनरल नॉलेज के प्रोफेसर कहलाते, तब कहते कि बहुत बड़ा काम किए। कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। जैसे ये उठ रहा है सुबह में, वैसे हम उठ गए। कॉपी ये भी लिया, कॉपी हम भी लिए, ये भी सेंटर में, हम भी सेंटर में, छुट्टी हुआ ये भी जा रहा, हम भी जा रहे हैं, ये भी रूम में खाना खा रहा, हम भी बैठ गए खाने के लिए, ये भी लिस्ट बनाया, हम भी लिस्ट बना लिए, ये भी फोन उठा कर अप्रोचिंग किया, हम भी मोबाइल उठा कर अप्रोचिंग किए, इसका भी गेस्ट फेल, मेरा भी गेस्ट फेल, मेरा गेस्ट आ गया तो इसका भी आ गया, इसका भी चला गया, मेरा भी चला गया, जो टिक गया वही बन गया। सिंपल। क्या है, क्या है भाई? ख्वाब देखे बड़े, ख्वाब 14 करोड़ का, अब पेशेंट 2 करोड़ का भी नहीं। एक बात बताते हैं, एक बात बताते हैं, एक बात बताता हूं। एक मैनेजर था, मैनेजर क्या, बैंक में अकाउंटेंट था वो। उनकी कहानी है, 2 मिनट की है। तो उनकी कहानी था कि बैंक के अकाउंटेंट था,
तो बैंक के कर्मचारी वो पैसा उसा को जमा उमा करता था, बैंक में होता है ना। तो उन्होंने किताब पढ़ा, गलती से वो किताब पढ़ लिया। किताब में फॉर्मूला लिखा हुआ था। फॉर्मूला कैसे होता है, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में फॉर्मूला, फिजिक्स में फॉर्मूला, मैथमेटिक्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब में पढ़ते हैं ना। तो उसमें एक फॉर्मूला बना हुआ था कि इस धरती पे अगर अमीर बनना है तो 2 चीज को फॉलो करो। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, 2 बात, कि ज्यादा काम करो और काम को एकदम अच्छा तरीके से करो। माने ज्यादा काम करना है और काम को अच्छा तरीके से करना है। तो ये बेचारा बैंक में क्या करता था, पैसा जमा करता था सबके लेके और पैसा देता था निकाल के। तो ये किताब पढ़ा तो इसको तो सरकारी जॉब था, फिर भी सोचा कि इस फॉर्मूला को फॉलो करते, अगर कोई लिखा है तो कहीं ना कहीं कुछ होगा। तो इसके दिल में क्या आया ना, सोचा कि दुनिया से तो चले जाएंगे, ऐसा एक बार किताब में पढ़े तो थोड़ा सा फॉलो करके देखते हैं कि क्या मिलता है बाद में। बड़े लोग नहीं होता, पिक्चर देखता है बाद में क्या होगा, रुक ना अभी मत चलो, देखते हैं क्या होगा, रहस्य जानने की कोशिश करता है। बेचारा चेक कर रहा था और क्या कि क्या होता है। तो वो क्या करता था ना, अपने जॉब में 3:30 बजे बैंक क्लोज, लेकिन ये आधा घंटा ज्यादा बैठे हुए रहता था कि हम ज्यादा काम करेंगे, और काम को बड़ी अच्छी तरीके से करता था। 3:30 बजे बैंक खत्म, जॉब खत्म, सब लोग भाग गया, लेकिन ये बंदा आधा घंटा बैठ के रहता था, एकदम आराम से पैसा गिनता था, सरियाता था, रखता था। तो मैनेजर जो था ना, वो देखता था कि अरे यार क्यों नहीं जाता है, जाने दो कोई बात नहीं। बैंक के मैनेजर बाद में जाते हैं ना। तो एक दिन 3:45 हो गया, 3:30 बजे बैंक बंद, 3:45, और एक मोटा ऐसा सेठ आया, मोटा ऐसा, और गार्ड के बोला कि गार्ड साहब दरवाजा खोल दीजिए। ये बोला बैंक है ना, नहीं खुलेगा, बैंक बंद हो गया। बोला प्लीज 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 खोल दीजिए। बड़ी घिघियाने लगा वो सेठ, रोने लगा। अब बोला कि गार्ड साहब मेरा बात सुनिए, मेरा काम हो चाहे नहीं हो, एक बार मैनेजर से हमको मिलना है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। बोला बात नहीं माना। अब बात नहीं माना तो बोला कि मेरे भाई तुम जाके बोल दो, हमको गेट खोल के अंदर मत बोला, जाके बोलो ऐसा ऐसा बात है मैनेजर के। मैनेजर को जब जाके ये सारी बात बताया, तो बताने के बाद मुझको क्या समझ में आया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको बोला कि भेज दो। और सेठ गया बैंक के अंदर। जब सेठ बैंक के अंदर गया तो 2-3 गो स्टाफ था इसके जैसा, तो लो दम हड़बड़ में था, पैसा उसा गिन के भागने के चक्कर में। तो बोला कि भैया भैया मेरा टेंडर लिए हैं गुजरात में, अगर ये नहीं भेजिएगा तो मेरा 20 करोड़ का लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा टेंडर है, आज हमको पैसा डालना है। वो बोला बैंक बंद हो गया, हटाओ यहाँ से जाओ। बड़ी परेशान हुआ। तो मैनेजर बोला कि इधर आइए सेठ जी, क्यों परेशान है? बोला हमको टेंडर जमा करना है। तो बोला वहां चले जाओ, ये देखो वही बैठा हुआ था आधा घंटा ज्यादा वाला। ये किया दौड़ के दम, सर हाथ जोड़ते हैं सर। तो ये दम मुस्कुरा के हंसा, और हंसने के बाद बोला आप परेशान मत होइए, सर पहले मेरा कर दीजिए। हमें परेशान नहीं हुई है। उसको वो टिश्यू पेपर दिया कि पहले पसीना पोंछ लीजिए, और 1 गिलास पानी दिया कि पानी पी लीजिए। सोचिए, ये कहानी सुनिएगा ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मैं पूरा मोटिवेट रहता हूँ इससे। वो परेशान है पैसा जमा करने के लिए, उसको क्या दे रहा हो? रुमाल और टिश्यू पेपर होता है ना, पसीना पोंछने के लिए। पैसे मेरे डाल दीजिए। वो कह रहा है कि पानी पीजिए, आपका सब काम हो जाएगा। पंखा चल रहा, तो जो टेबल फैन ना इसके सर पर, ये पंखा घुमा के उनके सर पे कर दिया। सोचिए कैसा आदमी था वो यार। और लास्ट में उसका काम किया, पानी पिलाया, पंखा उधर किया, पसीना सूख गया। बोला कि और क्या काम है? तो बोला कोई काम नहीं। बोला और काम है तो बताइए, बैठिए आराम से
करके चला गया। ये चौंक गया सेठ कि सब भागा भागी कर रहा है ये। तो सेठ पूरा गुस्सा में आ गया और बोला कि सुनिए, आप कितना कमाते हैं? बड़ा सेठ था, बोला कितना कमाते हैं? तो बोला कि 20,000 महीने। बोला अगर 50,000 मिले तो क्या ये काम छोड़ दोगे? बोला हाँ। तो बोला ये मेरा कार्ड, मेरे ऑफिस में आओ। गया। अब 20 के बाद में उसको कितना का काम मिल गया? कितना का? आवाज नहीं पीछे से, कितना का? 20 से कितना? 50। डबल से भी ज्यादा। 1 साल, 2 साल, 3 साल वक्त गुजर गया। आफ्टर 3 इयर्स ऐसी मालिक घूम रहा था फैक्ट्री में, तो इसकी आदत वहां भी था ज्यादा काम करने का, अब अच्छा से काम करने का। ये फॉर्मूला छोड़ा नहीं था। बात समझ रहे ना? ये अपने जिंदगी भर देखना चाहता था कि फॉर्मूला से क्या मिलता है। तो वहां भी वही हाल, सब लोग भाग जाए, जैसे जेल से लोग कैदी रिहा होकर भागता है वैसे सब भाग जाए छुट्टी होने पर। लेकिन ये बात तक खड़ा रहे, बात देर तक। एक दिन अचानक को मालिक, ऐसी कंपनी का मालिक जानते हो, लेट में घूम रहा था, तो अचानक देखा कि शाम हो गया, इसके केबिन में लाइट जल रहा है। देखा अरे अभी कौन है केबिन में? गया, तुरंत खड़ा हो गया, सर गुड इवनिंग सर। गए नहीं तो बोला नहीं, ऐसे एक्चुअली आप भी तो अंदर है तो इसलिए हम थे। बोलो तो सर कुछ की जरूरत है क्या? सर पानी लीजिए ना। पानी उठाया, थोड़ा सा पानी पी के मालिक रख दिया। फिर बोला कि तो ये बहाना किया कि हाँ मुझे कट पेंसिल की जरूरत है। तो इनके पास में कटर था रखा हुआ, पेंसिल भी था रखा हुआ, छिली हुई। लेकिन बिल्कुल इन्होंने क्या किया, कटर को निकाला, कट पेंसिल को, और कटर में से जबरदस्ती फॉर्मेलिटी के लिए निकाला, और अपने पैकेट से रुमाल निकाल के पोंछ किया। बोला कि सर लीजिए। उन्होंने बोला कि कल आके ऑफिस में मिलिए। कल वो मालिक ऑफिस में इसको बुलाया, ये ऑफिस में गया मिलने के लिए, और उनसे बात मालिक किया कि सुनिए, सोच रहे हैं एक राजस्थान में फैक्ट्री डालने के लिए। क्या डालने के लिए? लेकिन उसमें पार्टनर कोई नहीं मिल रहा। तो बोला सर आपकी 40 साल से फैक्ट्री चल रही है, बाप दादा जमाना से, तो अच्छा पार्टनर ढूंढ लीजिए। तो बोला कि एक बात बोले। तो बोला बोलिए सर। तो क्या आप मेरा पार्टनर बनिएगा फैक्ट्री का? तो बोला सर कि हम सर। बोला हाँ। तो बड़ी खुश हो गई है। तो बोला कि सर आपके पास में तो 40 साल पुराना आदमी, हम तो 3 साल के हैं। तो बोला कि बिल्कुल सही है, लेकिन आपके अंदर में 2 क्वालिटी हमने देखा है। बोलो कौन सा क्वालिटी? तो वही जो किताब में पढ़ा था वही क्वालिटी को दोहराया। एक तो आप काम ज्यादा करते हैं, और एक काम आप बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। और जो इंसान के अंदर में अगर 2 क्वालिटी रहा, उसकी फैक्ट्री कभी डूबेगी नहीं, फैक्ट्री बहुत ऊपर जाएगी। यस सर। बात समझे? नहीं समझे? समझने से भी क्या फायदा है आपको, है ना? बातें तो ऐसी कि इधर से आता है और इधर से चला जाता है। लेकिन याद रखना ये बात, मैंने इस फॉर्मूला को लगाया, ज्यादा काम किया। लोग 5 बजे सुबह उठने के लिए अस्कताते थे ना, आलसी करते थे ना। मैं 10 मिनट पहले अलार्म लगा के उठता था कि 6-7 महीने तो रूम में रहना है। लोग देखे तो फिर तो मैं रूम में रहूंगा ही नहीं, बड़े बड़े स्टेजों पे रहूंगा। 6 महीना के लिए हम उठे कि चलो करते हैं। लोग इंट्रोडक्शन देते थे ना, गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी लोग। तब इंट्रोडक्शन देने के बाद में एक्स्ट्रा थोड़ा सा कुछ करते थे, और वो करते थे एक शायर पढ़ते थे। लोग बोलते थे कुछ और ढंग से, लेकिन मैं उसमें प्यार मिलाता था। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, अच्छा पापा क्या करते हैं, ओहो ऐसा। कोई बात नहीं दोस्त, मेरा नाम रियाज खान है और मैं भी इस कंपनी में आप ही की तरह काम करता हूँ।
हम अपने भाई के जैसा मुझे समझिएगा, ऐसे ऐसे करके रिश्ते बनाते थे, ज्यादा करते थे उनका। मुझे मालूम था किसकी सफलता सूद समेत हमको मिलेगी, मुझे यकीन था। मैं क्या बोला आपको कि घूर फिर के वही बात, विश्वास। मैं आपका बड़ा भाई नहीं हूं, मैं आपके गांव वाला नहीं हूं। आपको मेरी बातें ऐसा लगेगा ना कि तो सर आए बड़ी बड़ी बात करके चला गया, लगेगा। मुझे भी लगा था ना, इस लेवल पे मैं भी सुना हूं, लगता है। लेकिन आज अगर किसी की बात अगर आज हम नहीं सुने होते तो क्या इस कंपनी में इतनी बड़ी ब्रांड हम होते? किसी न किसी के बात तो हम सुने ही होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन बदलने के लिए बड़े बड़े पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी की एक बात समझ में आ जाए ना, तो वहीं से जिंदगी बदल सकती है। बात समझे? यस सर। आपको कुदरत ने बनाकर धरती पे भेजा ऐसो आराम करने के लिए, लेकिन मन इंसान का बड़ी चंचल होता है, बहुत चंचल। मन एक जैसा नहीं रहता। मन इतना चंचल होता है कि सेकंड सेकंड में मन भागते चलता है, भागते चलता है। कभी आप देखे होंगे ट्रेन में आप देखे होंगे कि ट्रेन में काफी भीड़ है। कभी काफी भीड़ में ट्रेन में आप घुसे हैं? तब याद होगा जब हम लोग काफी ट्रेन में भीड़ है और उसमें ढुक जाते हैं किसी तरह से ऐसे, तो सोचते हैं कि काश खड़ा होने के लिए भी जगह इत्मीनान से मिलता, खाली हो जाता। एक स्टेशन आई और बहुत सारे लोग उतर गए और गेट दम खाली। कितना अच्छा महसूस करते हैं 2 मिनट, दम पूरा गेट पे टहलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देर होता है ना, पैर दर्द करने लग जाता है इससे। अब देखिए मन क्या कहता है कि कहीं पर थोड़ा सा बैठने का जगह मिल जाए। भैया आप कहाँ जाइएगा? थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बैठ जाते हैं ना। देखिए होंगे, ये तो कोई बाहरी बात नहीं बोल रहे। देखिए मन बैठे 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 फिर मन कुछ और, फिर मन कहने लगेगा काश कहीं पर एकदम खाली सीट मिल जाता ना, गजब हो जाता यार। पूछेंगे आपको कहाँ जाना है? यहाँ उतरिएगा। बोला हाँ, टप से वहां बैठ गया। क्या फिर 1 घंटा बैठे बैठे फिर मन 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 खिड़की किनारे सीट मिल जाता ना, खिड़की किनारे खाली वो टप से बैठ गए जाके, पूरा हवा चला, दम पूरा गाना बना, दम यादें में चले गए। फिर थोड़ा देर 1-2 घंटा के बाद में ऊपर देखने लगिएगा। मन देखिए कैसे देखता है। आपका सामान है क्या? इधर रख दे। बोला हाँ, टप से ऊपर जाके सोच जाइएगा कि थोड़ा आराम करने दे। फिर थोड़ा सा देर के बाद देखिएगा कि अरे यार बड़ी दर्द कर रहा, तकिया वकिया पिल्लो उल्लो मिल जाता, बैग उठा के डाल लिया है। फिर थोड़ा देर में पंखा के हवा नहीं लग रहा है यार, अबर सफर करेंगे ना तो एसी में बुक करा लेंगे। ऐसा है मन, हमारा मन। हमारा मन जैसे आप घर छोड़ के आए, जैसे आप घर छोड़कर आए तो आप यहां पर बैठ के आपको लगता होगा ना कि मुझे काम करना है, काम। और काम शब्द इतना हेवी होता है, भारी, कि अच्छे अच्छे के पसीने निकल जाते हैं काम का नाम सुन के। यस या नो? अगर कोई कह दे बहुत ठंडी है, बात समझे? आदत हो गया है ठंडा में रहने की, गर्मी में रहने का। ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है। काफी है मोरानीपुर में ठंडी। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ठीक है ना? यस सर।
बोर नहीं ना हो रहा है? नो सर। सुन लीजिएगा, फिर कब आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या सब बात सर? यस सर। फिर आते हैं कि नहीं आते हैं कौन जानता है। रहे या ना रहे, आवाजें या कहानियां याद रहेगी। काम शब्द इतनी भारी है कि जैसे आपको मालूम चला कि RHI में हमको काम करना, क्या चीज में? तो काम सुन के इंसान का जानते हैं शरीर जवाब दे देता है कि नहीं पापा नहीं। अगर कोई कह देगा कि जाओ ना वहां आधा किलोमीटर दूर से 1 किलो आलू लिया ना, तू कहेगा सर उसको बोल दीजिए ना, उसको बोल दीजिए ना। कोई अगर गलती से कह दे कि 1 किलोमीटर दूर में स्वरिया रह आई हुई कहीं शूटिंग के लिए, बिना चप्पल का आदमी वहां जाकर खड़ा हो जाएगा। बोलिए हम गलत बोल रहे हैं? उस समय काम का दिमाग से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब यहां कोई बोल देगा ना कि हाँ काम जानते क्या है, तो लिस्ट बनाना। यहाँ काम क्या जानते हैं? बोल क्या? क्लास जाना। अरे यार बाद में जाएंगे। यहाँ काम जानते क्या है? अप्रोचिंग करना। अरे यार भार पड़ेगा। यही कोई बोलेगा कि गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, छुप छुप के बात करके चले खा लिए, क्या कर रहे? यहाँ पर काम गायब। आदमी जात की बता रहे, आदमी का मन, जात, सोच। दो को इंजीनियर के दोस्त था, दो इंजीनियर दोस्त था। क्लास में बहुत मौज मस्ती करता था, क्लासमेट था वो। एक दोस्त उसका बहुत खाने पीने वाला था, जहां जाएगा खाली खान, भूख लगेगा चुआ दौड़ा, खाली वो खाता था, ये लाओ वो लाओ। गरीबी स्थिति में वो खाता था। सोच लीजिए पैसा आएगा तो क्या करेगा। तो जब एजुकेशन ये सब पढ़ाई कंप्लीट हो गया, तो जो लड़का है ना, सबका अपना अपना जॉब लग गया और 3-4 साल हो गया इसको। सब दोस्त लोग बिछड़ गए। हाय हेलो होता था कि मैं यहाँ हूँ, इस सेक्टर में हूँ, नौकरी लग गई। एक बार वो दोस्त की जरूरत पड़ा बेंगलोर में जाने का, तो अपने दोस्त से मिले हुए 5 साल हो गया था। तो उसको मैसेज किया कि कहाँ हो, शादी हो गया ना, हम आ नहीं सके, काम में बिजी थे, कोई बात नहीं आके मिलते हैं। तो बोला कि तुम कहाँ हो? बोला हम चेन्नई में हैं। बोला सुनो, आना तो मेरा रूम पे आना, फ्लैट ले लिए 3 BHK के। तो इसका दोस्त बोला कि हम फ्लैट में नहीं आएंगे, कहीं पर होटल में रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बोला नहीं मेरे फ्लैट में आना। तो हंस के बोला कि हम फ्लैट में किसी का नहीं जाते हैं, कहीं कि जाता है तो बड़ी खाता है, जाता है किसी के घर में तो बहुत खाता है, तो उसके घर वाले जो बनाता है ना उसका हाथ दर्द करता है, बनाते बनाते ठोक देता है कि कौन पेटू दोस्त है। तो ये अपना इंसल्ट के लिए किसी के घर में जाता नहीं है। होटल में जितना खाएगा उतना होटल वाला खुश होता है, बात समझ रहे ना, क्योंकि पैसा मिलता है, तो जाता नहीं है। तो ये अपनी बता रहा था कि रेस्टोरेंट में मिलेंगे लेकिन तेरा घर नहीं जाएंगे। तो दोस्त क्लासमेट था, तो बोला क्यों, ज्यादा खाता इसलिए? बोला कि हम जिससे शादी किए हैं ना वो मेरी वाइफ जानते हैं। बोले क्या? तो बोला कि होटल मैनेजमेंट HM करके आई। और उससे हम पूछते हैं कि सपना क्या है, तो बोलता है कि अतिथि को घर में बैठा के एक से एक आइटम बना के खिलाना, इसका ही शौक है। तो तू टेंशन मत ले, तो खाने के चक्कर में बोल रहा ना, मेरी वाइफ जानते 15 किस्म का आइटम बनाएगा खाने के लिए। ये बेचारा मोटिवेट हो गया, समझ गए ना, पॉजिटिव हो गया। बोला ठीक है हम होटल में रहेंगे लेकिन खाना तेरे घर में आएगा, तेरा वाइफ का इस तरह के सोच है। तो आया, खाना खाया। खाने के समय में उसका दोस्त बोला कि बताओ कितनी रोटी बना दे। तो बेचारा आधा बताया था, पूरा नहीं बताया कि देख लेते हैं पोजीशन पहला दिन। तो बोला कि ऐसा कर दो 50 रोटी बनवा दो। बोला बस? बोला हाँ, खाना कम कर दिया डाइट में। तो 50 रोटी और आधा किलो सब्जी 2 मिनट में निकल गया। और हंस के खुश होकर बोला कि भाभी इतनी स्वादिष्ट, कहने का मतलब है कि अगर बनाइएगा ना
तो 100 को बना दीजिएगा। 100 को भी खा गया। दुर्गा पूजा के समय था, मेला उला लगने वाला था, तो उसकी वाइफ हंस के बोल दिया कि इतना सर्कस लगा हुआ है, आपको तो आदमी में नहीं सर्कस में होना चाहिए, देखने वाला के लाइन लग जाता है। तो दोनों दोस्त बोला कि चलते ना कुछ कॉमेडी करते हैं, बड़े दिन हो गया कॉलेज छोड़े हुए। मेला लगा हुआ था, सर्कस वाले, जादूगर वाले, ऑर्केस्ट्रा वाले, बोटिंग वाले, तारा मिची वाले, एक से एक। कुछ ऐसे थे कि कुछ माइक लेके अनाउंस हो रहा था क्या ये, तो उसका दोस्त बोला कि माइक हमको दे बच्चा, तेरे पास में कोई छोटा लोग लॉटरी उटरी लगा रहा था, उसी से माइक ले लिया। अब बोला कि दोस्तों दोस्तों दोस्तों, मेला में आए हुए सभी अतिथिगण को, दोस्त भाई सभी को नमस्कार। आप हर साल मेला में आते हैं और बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि आप मेला में आए हैं। लेकिन मेला में आते हैं तो जादू देखते हैं, ऑर्केस्ट्रा देखते हैं, नाच देखते हैं, खाते हैं, तारा मिची देखते हैं, घूमते हैं, झूमते हैं, बैलून खरीदते हैं। लेकिन आज के डेट में इस मेले में एक गजब का चीज आया हुआ है। एक ऐसा इंसान आप लोग के बीच में आया है जो एक टाइम में 100 रोटी खाएगा और 1 केजी के सब्जी खाएगा। टिकट दर मात्र 20 रुपया। सब आदमी अलाउंस सुना तो बोला यार ऐसा कौन आदमी है 100 रोटी 1 केजी सब्जी, आदमी है कि राक्षस है, चलो देख लेते हैं। बात समझे, देख लेते हैं। 20 रुपया तो है, 20 रुपया लगा के तब गट गट खा दिया तो मिनटों में, और बोला कि अगर इस तरह के मक्खन मार के देगा ना तो 200 खा जाएगा। तो बोला कि दोस्तों यही इंसान, जाइए मत कहीं, मेला तो हमेशा लगता है, लेकिन यही इंसान जो सुबह में 100 रोटी खाया है 1 केजी का सब्जी, यही इंसान दोपहर में 200 रोटी खाएगा, 2 केजी के सब्जी खाएगा। टिकट दर मात्र 50 रुपया आज भर के लिए। पूरा मेला में बूढ़ा बच्चा सब दौड़ के आया कि देख लेते हैं यार, यही आदमी खाता है, ये कोई और खाता है। और 200 रोटी टप से खा लिए। बोला कि देख हमको चैलेंज मत कर, मैं तो 300 खा जाएंगे हम। बात समझ रहे? आप लोग तो थोड़ा थोड़ा समझते होंगे, है ना? हंस रहे तो हमको लगता है कि आप समझते हैं। थैंक यू। बोला कि दोस्तों ऐसे शहर में, हमारे शहर में एक अनोखा इंसान अपर सेट होने लगा। गजब का इंसान जिसकी अदा अलग, मुस्कुराना अलग, हंसना अलग, खाना अलग, क्वालिटी अलग, आइटम अलग। जो इंसान ने सुबह में 100 रोटी खाया 1 केजी का सब्जी, वही इंसान दोपहर में 200 रोटी 2 केजी का सब्जी। वही इंसान दोस्तों, वही इंसान रात में 300 रोटी या 3 केजी सब्जी खाएगा आपके आंख के सामने में। टिकट दर मात्र 100 रुपया, और ये प्रोग्राम सिर्फ आज भर के लिए है। क्या कहे दोस्त, कहानी में बताता है पूरा मेला के आदमी सर्कस उर्कस छोड़ के, जो सर्कस चला रहा था वो उठ के आ गया, जो गुब्बारे बेच रहे थे गुब्बारे छोड़ के भाग गए। पूरा मेला टूट गया ये इंसान को देखने के लिए। चमत्कारी इंसान। पूरी भीड़, इतना पैसा वो लड़का कमा लिया जो बैठ के थोड़ा थोड़ा कर रहा था, ढेर सारा पैसा कमा लिया। अपर हैंड सेट हो रहा था कि कुछ ही देर में पहलवान आने वाले हैं, आने वाले हैं, इंतजार कीजिए 2 मिनट। 1-2 को चेला रख लिया था। चेला के बोला ना कि पहलवान के बोला, ये सब आदमी व्याकुल हो गया इंतजार करते करते। तो पहलवान आ ही नहीं रही, बेचारा अनाउंस करने में लगा हुआ है। तबले लोग चप्पल अंडा सब फेंकना चालू कर दिया। वो चेला के बोला ना कि सुनिए ना, पहलवान गायब हो गया, है ही नहीं। अब पब्लिक लोग पूरा सुना नहीं, ढेला पत्थर चला रहा था, पहलवान के बुलाओ, पहलवान के बुलाओ, पैसा दिए हैं, ये किए। पब्लिक बेकाबू हो गया था, बहुत देर से इंतजार कर रहा था, बेचैन हो गया था।
अब ये सोच रहा दोस्त, मैं थरथरा रहा हाथ से क्यों, तो गाड़ी भाग गया, कहाँ चल गया, अस्पताल चल गया कि बाथरूम चल गया, डर गया, क्या हो गया उसको इतना खाने के बाद। एक बैग एक छोटा बच्चा दौड़ के आता है, सुनिए सुनिए पहलवान मिल गया। तब इसका जान में जाना है, बोले रुकिए, बोले कहाँ है, बोले चलिए मेरे साथ। वो आदमी को पकड़ के लेके गया। ये आदमी को देखा कि एक तंबू बना हुआ है, तंबू ऐसे, और वहीं पर बैठ के, कहने का मतलब खा रहा था रोटी वोटी। इसको बोला, अबे पागल हो गया तू, पब्लिक छुट्टा चप्पल चला रहा, अंडा मार रहा, पत्थर मार रहा हो, चलो हाँ स्टेज पे, इज्जत लूट लेगा मेरा। तो उसका दोस्त पहलवान मुस्कुरा के बोला कि खाली काम ही कराएगा, खाने के लिए टाइम नहीं देगा। बात समझे? काम शब्द इतनी भारी होता है, सोचो, खाना भी उसको काम लगने लगा, वो तो खाली काम करेगा, खाने के लिए टाइम नहीं देगा। ये टेंशन में बेहोश हो गया सुन के कि कौन दोस्त है रे भाई। इतनी शब्द होता है काम भारी भारी, सोचिए। इसलिए मैंने कभी भी अपने काम को काम नहीं समझा। हम कहीं की अप्रोचिंग करना यानी दोस्त से बात करना, हेलो क्या हाल है, ऐसे किसी से मिलते थे ना तो ये नहीं लगता कि पॉजिटिव करना, क्या हाल है भाई, क्या, अरे यार क्या चेहरे रे बाबा, सब का धलाए, चला कोई बात नहीं। ऐसे लोग अदा को पसंद करता है, ये क्या है अदा, मुस्कुराना। अरे जैसे कि पिक्चर में कोई डायलॉग बोलता है तो हम भी कविता के जैसा पढ़ सकते हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई, यहाँ ये। लेकिन वही अदा के साथ में लोग बोलता है कलाकार, देखते हैं उसका लोग रिकॉर्डिंग करता है, कला बिकते हैं कला। ये बिजनेस इतनी खूबसूरत है, इतनी सच्ची है, इतनी अच्छी है कि एक ऐसा लड़का जिसका गांव में कोई वैल्यू नहीं, जिसकी घर में कोई पहचान नहीं, जिसको कोई खानदान में ठीक से जानता नहीं है, अगर वो लड़का अगर इस जगह पे जो मैं बताया अगर उसको करके दिखा दिया, उसको निभा दिया, वो लड़का के गली गली में पूजा होगा, पूजा। इतना बड़ा काम है, इसके लिए बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं, सलमान खान का जैसा शरीर की जरूरत नहीं, इंग्लिश में तेज की जरूरत नहीं। इसमें जरूरत है कि जो काम कर रहा है उससे प्रेम है कि नहीं है। यहाँ जरूरत है कि उस कंपनी पे विश्वास है कि नहीं है, जो तेरे अपलाइन है उस पर तू विश्वास करता है कि नहीं करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्या हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं? अपने काम से प्रेम नहीं कर सकते? तो समझिए कि हम लोग सब करोड़पति है। जिस दिन करना बंद कर दिया कहानी खत्म। बात समझ रहे? दोस्तों बहुत बड़ी चीज है ये। कभी भी MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग सीरियस होके करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव रहने की जरूरत है। पॉजिटिव एकदम हमेशा अच्छा सोचिए। सर हम भी बनेंगे सर हम भी डायमंड बनेंगे सर, हम भी सहवाग के जैसा 2 लाख के चेक बनाएंगे सर, मेरा भी दिन आएगा सर। ऐसी सोच होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर नकारात्मक सोचिएगा ना कि हम नहीं बनेंगे, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, हमें तो इंट्रोडक्शन देने नहीं आता, मेरा तो लिस्ट ही खत्म हो गया,
हम तो फोन अप्रोचिंग करते हैं तो फोन डगमगा जाता है, गेस्ट आने लगता है धड़कन बढ़ जाती है। मुझसे नहीं होगा भाई, मेरा पैसा दे दे, हमको घर जाना है। ऐसे लोग कामयाब हो गए? नहीं बाबा नहीं, नहीं बाबा नहीं, नहीं बाबा नहीं। सोच के देखो, हैं? सोच के देखो, यहां क्या होता है ना, अपलाइन और डाउनलाइन। कहता है कि एक मैट्रिक के इम्तिहान चल रहा, 10 क्लास का मैथ का सब्जेक्ट मैथ का। हम एग्जाम देने बैठे, बुझाता है ये नहीं हमको। मुझे जब क्वेश्चन पेपर आया ना तो मैं पंखे को देखने लगा गौर से, पंखा कहाँ है, कुछ नहीं आता। एक आदमी बोला कि कुछ नहीं आता, बोला नहीं, तो बोला कि तेरा बगल में जो लड़का है ना वो बहुत तेज है मैथ में, वो जो लिखता है वही लिख दे। वो 100 नंबर का लिख दिया और सेम हम उतार दिए। अब बताइए कि हमको 90 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलना भाई, क्योंकि सेम लिख दिए हम। तो कभी समझ में नहीं आए ना तो नकल कर दो। वो क्लास तो हम भी क्लास, वो खाना बना रहा था ले हम भी चाकू चला रहे हैं, वो मोबाइल उठा लिया तो ला 2 मोबाइल हम भी उठा लिए, वो भी इंट्रोडक्शन हम भी इंट्रोडक्शन। आरएचआई में कामयाब होना है, हम भी आरएचआई में कामयाब होना है। अरे भाई यहां तो आदमी टेंशन में पड़ जाता है। सोनार के हाथ तराजू निकाल के ऐसे कह के क्यों बोलाया, नहीं बोलता है तेरा का होगा रे कालिया। बिहार, झारखंड, यूपी में क्या होता है, ऐसे कह के क्यों बोला? बोल, जाए घरे, जाए थाना में, कर दे केस। बताओ, ये बेचारा नहीं सरकार, मैंने आपका नमक खाया है, ये हाल है। अरे हम बोलते हैं कि जाने दे, जाने दे, जाने दे, नहीं करेगा जा, तू नहीं करेगा जा, तू नहीं करेगा जा। अरे बाप के जिंदा रहना चाहिए। अरे बाप इस जगह पे जिंदा रहेगा तो बेटा तो दर्जन के दर्जन पैदा होगा। घबराना नहीं चाहिए, बाद में तो नेगेटिव बोला कि हालत खराब हो जाएगा। टाइम को अभी सर आपके बीच में आ चुके हैं, टाइम बहुत कम है ना, सबर ही नहीं होता आधा घंटा 1 घंटा मिलने में। लेकिन लास्ट में एक बातें जरूर बताएंगे, बहुत जरूरी है। कामयाबी बड़ी है, मानते हो ना? सबसे पहले खुश रहो तुम लोग। क्या रहो? साथ नहीं दे रहे आप मेरा। क्या रहना है? क्या रहना है? क्योंकि इतना बड़ा काम मिला है, इसमें और पूंजी उंजी लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना? इतना बड़ा काम मिल गया है कि कल के बहुत पैसे वाले बन गए। अभी बने नहीं लेकिन बनने वाले हैं, है कि नहीं है? तो सोच के देखिए, आज किसी को काम मिलता है, पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन उतना खुश नहीं होगा। सेंटर में जाएगा तो रो रो के चल यार, कब खत्म होगा क्लास यार? बताइए, क्या बड़ी कामयाबी मिलेगी? सोच के देखिए कि बाहर में किसी का शादी लग गया, दोस्त का,
फोन निकाल के कैसे बात करता है। हेलो रमेश, 10 अगस्त के कहाँ हो तू? क्या हुआ भाई? मेरा शादी फिक्स है, आ जाना नहीं तो टांग तोड़ देंगे। बताइए, बीवी मिला नहीं, हनीमून मनाया नहीं, दहेज मिला नहीं, सामान मिला नहीं, लेकिन चार्ज कितना रहता है एनर्जी में। आना शादी में है? ये वाला भाई के लगेगा। लेकिन यहाँ जब एक लड़का खड़ा होकर बोलता है आंख के सामने कि देख तेरे सामने आके खड़ा हुए थे, बिलीव किया था, विश्वास किया था, जीरो से खड़ा होकर हीरो बने, तेरा में भी दम है, तू भी खड़ा हो मेरे जैसा, और तू जीरो से हीरो बन के दिखा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? काम मिल गया, ओम सर के जैसा, रियाज सर के जैसा, अमरेंद्र सर के जैसा हम भी बड़ा पैसा कमाएंगे। हाँ यस सर, यस 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 सर, मैं भी हूं, यस सर। कोई गेस्ट नहीं आया, डेट दिया था आने का, मोबाइल लाओ बे, चल घरे यार, साला किस्मत खराब है। बैटरी जाओ, हवा निकल गया, बड़ा पैसा कमाना है यस सर, 14 लाख यस सर, कार यस सर। जब कीमत चुकाने की बात आई, नहीं सर हमसे नहीं होगा। नहीं रे, ऐसे मत कर, कीमत देने पड़ता है धरती पे। तू नंगा है, शरीर पे शर्ट भी पहना है, उसका भी कीमत कोई ले लिया है। तू पैड भी पहना है, उसको भी किसी ने कीमत ले लिया है। तेरे पैर में चप्पल जूता है, उसका भी किसी ने कीमत ले लिया। तू अगर पढ़ने जानता है, लिखने जानता है, उसका भी किसी ने कीमत ले लिया। तू आज इस जगह पे खड़ा है, उसका भी कीमत किसी ने ले लिया। इस धरती पे जो कुछ भी चाहिए, चाहे कीमत हंस के दे, चाहे कीमत रो के दे, कीमत तो देनी पड़ेगा भाई। तो यहाँ क्या कीमत है? टाइम, मनी, आलोचना सहना है। कोई बोल दिया तू खराब काम करता है, तो बोला हाँ खराब काम करते हैं। कोई बोल दिया कि तेरी कंपनी भाग जाएगी, बोला हाँ भाग जाएगी, भागने के बाद तेरा में आ जाएंगे। अब क्या बोलेगा वो? व्हाट कैन वी डू नाउ? क्या हाल होगा उसकी? अरे भगवान इम्तिहान लेता है इस गरीब को। एक मिनट की कहानी है, इजाजत हो तो सुना दो। बड़ी कामयाबी परेशानी के भेष में आता है। बड़ी कामयाबी परेशानी की भेष में आता है। बात समझ रहे? एक औरत को बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी जानते क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? क्या होता है सवाल? एक बेटे को जन्म देना। बेटी या बेटे को जन्म देना, यानी माँ बनना सबसे बड़ी कामयाबी होती है। कुछ लड़की के शादी तो शाहरुख खान से करा दो, अजय देवगन से करा दो, अमिताभ बच्चन से करा दो, कोई फर्क नहीं। और उसका गोद सुना रह गया ना, तो कितने मस्जिद, कितने मंदिर, कितने दरवाजे दर दर ठोकर खाटता है, अपने औलाद की भीख मांगता है। उसके चेहरे उदास हो जाते हैं, मां नहीं बनता है, समाज में कलंकित कहलाता है। ऐसा है मां सब। जब गर्भ में 1 महीने का बच्चे रहता है तो मां की दिक्कत नहीं,
जब 3 महीने बच्चे हो जाते हैं तब तकलीफ नहीं, लेकिन जब उसे माँ बनने की नौबत आता है, घड़ी आता है, तो कितने लेडीज जान तक दे देती है माँ बनने के लिए। कितने लोग को एक ऑपरेशन हो जाता है कामयाबी पाने के लिए, तब उसके कान में आवाज जाता है माँ। तो हम गरीब हैं। आज मंदिर में लोग जाकर भगवान से बोलता है भगवान मुझे 10,000 का जॉब दे दे। भगवान बोलता है तथास्तु, जा 10,000 मिलेगी। कोई आदमी जाकर बोलता है भगवान मुझे 20,000 महीना चाहिए। भगवान बोलता है तथास्तु, जा ले ले। पूरा खुश हो जाता है, घर में मिठाई मिठाई बांटता है। कोई कहता है कि भगवान मुझे 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, मुझे महीने का 10 लाख चाहिए। तब भगवान कहता है कि आओ बेटा तू इधर। एक लेडीज थी, उसके 3 छोटे छोटे पोपट थे, चुन्नू मुन्नू। एक मुन्नू चुन्नू उधर बैठा हुआ देखिए, है ना, देखिए उधर चुन्नू बैठा हुआ। ऐसे 3 चुन्नू मुन्नू थे, 3 छोटे छोटे पोपट थे। तो पोपट का काम क्या था? उठता था, माँ कैसे बोलता था सुबह में, माँ मम्मी मम्मी मम्मी। माँ बोलता क्या रे नींद में, मम्मी देना। तो 5 के सिक्का माँ रखती थी और उठा के बच्चा लिया से दुकान में चॉकलेट टुकलेट लमचूस फाड़ उड़ के आया खाते हुए। कहानी खत्म। दूसरा पोपट उठा, वो चुन्नू, मम्मी दे दे भाभी। माँ होती है ना, रात ही में तैयारी करके रखा था चुन्नू मुन्नू के लिए। उसको भी 5 रुपया दिया, जाके कैडबेरी उडबेरी दम लेके उधर ही खा के अपना मस्त। तीसरा टेनिया उठा, लास्ट वाला छटका, मम्मी क्या, अरे तू भी आ गया, ले। नहीं लिया, पैसा हाथ में लेके मां पर ही फेंक दिया। बोला नहीं। बोला क्यों? बोला 5 नहीं 10 चाहिए। एक आध गो होता है वैसे। पूरा घबरा गया, परेशान हो गया। बोला नहीं नहीं देंगे, 5 ले। सब बेटा है, तू भी बेटा है, नहीं दूंगा। फिर बोला कि नहीं 10 चाहिए। बोला देंगे नहीं। माँ आराम से करवट बदल के सो गए। तो वो बेचारा टेनिया जो लास्ट वाला था, वो सोया चुपचाप नहीं था, हल्का सा मांगने का टेक्निक अपनाया। जैसे हम लोग भगवान से मंदिर में घंटी उंटी बजा के मांगते हैं, तो ये अपना टेक्निक। टेनिया के पास क्या टेक्निक है? माँ बोला अरे सोने मुने देगा कि नहीं। उठाया हाथ ऐसे, दरवाजा से बाहर, दरवाजे से बाहर। तो वहां भी जाके शांत नहीं हुआ, वहां थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर दिया। माँ बोली कि सोने नहीं देगा लगता है। लास्ट में माँ निकली और बोली कि तू जितना रोना है रो, लेकिन हम 5 ही रुपया देंगे, 10 रुपया देने वाला नहीं है, तू रोते रह। और तेज माँ उठी, बोलता है कि लगता सोने नहीं देगा। उठी माँ, 2 चाटा टेनिया का आवाज चुन्नू कैसे। 2 मिनट के लिए टेनिया ऐसे। उसके बाद वॉल्यूम तेज। टेनिया क्या किया कि कपड़ा का बटन फाड़, सलमान खान के रोल में, और सामने में आंगन में धूल, नाचना चालू कर दिया। 10 रुपये चाहिए, 10 रुपये चाहिए, 10 रुपया चाहिए। लास्ट में माँ होता देखा कि नहीं मानने वाला है रे बाप। लास्ट में 10 रुपया फेंक के दिया, ले। टेनिया तो रो रहा था, चुप नहीं हुआ, करते ऐसे ऐसे उंगली मकड़े के जैसा, स्पाइडर के जैसा किया। 10 रुपया लिया और वैसे आंसू पोछा, अब मुस्कुराते हुए दिखा दे।
हर एक चीज ऐसी मिलता है। अब हम लोग भगवान के संतान हैं। आदमी सोना के टुकड़ा के छोटा से सोने का टुकड़ा कहलाता है ना। हम लोग भगवान के संतान हैं। तो भगवान के पास में एक अच्छा लड़का जाता है और कहता, भगवान मैं बीए पास हूं, अच्छी डिग्री लिया हूं, भगवान मुझे एक अच्छा जॉब दे दे। भगवान 20,000 के दे दिए, पूरा खुश। मम्मी मम्मी मुझे 20,000 के जॉब लग गया, गांव में पार्टी सार्टी दे दे। पूरा उसका माँ भाई सब खुश। कोई गया भगवान के पास में, ये भी मांग लिया कि भगवान मुझे 50,000 का जॉब दे दे, 1 लाख का जॉब दे दे। भगवान उसको भी दे दिया। सीना चौड़ा करके रोड में ऐसा चल रहा, जो हम हैं तो कोई नहीं। कोई भगवान के पास में गया, बोला भगवान मुझे सरकारी नौकरी दे दे। भगवान उसको भी दे दिया। वो किसी को समझ ही नहीं रहा। कोई भगवान के पास में गया, वही टेनिया वाला हाल कि भगवान ना ना ना, मुझे 20 नहीं, मुझे 50 नहीं, भगवान मुझे 1 नहीं, मुझे महीने का 20 लाख चाहिए। तब भगवान देखता है, चेहरा दिखाओ 20 लाख वाले, इधर आओ। वहां तो 5 के 10 मांगने में मां चट दे दिया टेनिया को। यहां भगवान क्या चुम्मा लेगा, आओ इधर आजा। अब भगवान बोलेगा कि आओ आओ 20 लाख के लाइन में। देखिए चेहरा, आइए लाइन में। आपको किसी ने मौका दे दिया, आरे जहां पर प्लान देखे, सिस्टम देखे, पॉलिसी देखे, तो आपको लगता है कि ये लेवल ले लीजिएगा तो 20 लाख आ जाएगा। यस या नो? अब भगवान यहां पर खड़ा हो जाएगा कि हम तो बनने नहीं देंगे। अब आप बोलिए कि हम बनेंगे। सबसे पहले भगवान आप में समा जाएगा, आपका मन ही नहीं लगेगा। ले कहानी ही खत्म। आपके मन नहीं लगा, भाग्य हो क्या साथ। हम मन इंसान के मंदिर में थोड़ी लगता है, मन तो पिक्चर सिनेमा हॉल थिएटर में लगता है। पेशाब भी लगा हुआ रहेगा तो आदमी नहीं उठता, इंटरवल होगा तब जाएंगे। तो मन तो वहां लगता है जहां मिलने वाला नहीं हो, मिलने वाला रहता है वहां तो मन घबराता है। सबसे पहले भगवान आपका मन में समा गया। आपका मन खराब, अब बोलिए कि भैया मन नहीं लग रहा, हम जा रहे हैं। 20% ऐसी साफ, 20% साफ हो गया। 100 के रेशियो में 20 साफ। कोई बोल दिया कि रूम में खाना ठीक नहीं लग रहा, आपको भगवान ऐसा नजर कर देगा कि रूम में खाना ठीक ही नहीं लगा। कितनों कोई समझा दे। 20% इधर घसक गया, 40 साफ। कोई आपका गेस्ट आने वाला है ना, उसमें भगवान समा गया। मोबाइल बंद, जा ही नहीं रहा, ले उसको सोच के सदमा लग जाएगा, आप भाग जाइएगा। 20% ऐसे भाग गया, 60% साफ। कोई ऐसा होगा किसी का गेस्ट आ गया, 5 दिन 6 दिन रह गया और उसके बाद में चला गया, भगवान उसमें समा गया, उसको भी भगवा दिया। 20% उधर साफ, 20% बचल है, वही छाटल फूटल है ना, ऐसे थोड़ा सा। लास्ट में वो नेगेटिव, गांव से विरोध, गांव से आलोचना, चारों तरफ से रिएक्शन, परेशानी। वो बेचारा अब तब में परेशान रहता है, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। भगवान उसमें पहाड़ पे पहाड़ की जैसी परेशानी, बोझ, तनाव, रिएक्शन, घर के फैमिली नेगेटिव, चारों तरफ से भगवान घेर लेता है बेचारा वो लड़का के सामने में। वही टेनिया के जैसा होता है लास्ट वाला, तो देख के हंसता है भगवान की तरफ से और कहता है कि भगवान नेगेटिव कर दे रहा सबके। आ जा रहा, उसको भी भगा दे रहे हैं, ठीक है। गांव से विरोध करवा दे रहे हैं। ओहो भगवान सुन ले, मैं तेरा बंदा हूं। तू चाहे लाख गांव इलाका हमें नेगेटिव करा दे, लेकिन हार मानने वाला नहीं हूं। तू किस्मत का खेल दिखा रहा ना,
मैं तेरा बंदे हूं, जिद पे खड़ा हूं, तू इम्तिहान ले। हंस के एक लाइन बोलता है कि भगवान किस्मत से लड़ने में मजा आ रहा है। भगवान सुन ले, किस्मत से लड़ने में मजा आ रहा है, तू मुझे जीतने नहीं दे रहा है और मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लास्ट में भगवान की इम्तिहान खत्म, समाप्त। लास्ट में वही टेनिया बच्चा का जैसा 20% खड़े रहिएगा कि आओ नेगेटिव, आओ परेशानी, आओ प्रॉब्लम। हम गलत हाथ फैला के बाप फैला के खड़ा है कि मैं परेशानी से दोस्ती करने वाला हूं, मैं रिएक्शन को गले लगाने वाला हूं, मैं ऐसा खा सकता हूं, इस पर विश्वास कर सकता हूं, क्योंकि मेरा आज नहीं, मेरा 1 साल नहीं, 2 साल के अंदर में ये स्टेज पे मेरा जगह होगा। मैं RHI का ब्रांड कहलाऊंगा उसको। मेरा एक ही चीज होगा, मेरा एक ही टारगेट होगा कि और लोग कामयाब हुआ है तो मुझे भी किसी हालत में दुख दे दे, परेशानी दे दे, रिएक्शन दे दे, मुसीबत दे दे, लेकिन जो मैं टारगेट बनाया हूं वो मुझे किसी भी हालत में चाहिए तो चाहिए तो लास्ट में भगवान नाराज होगा, वही माँ के जैसा ले यार ले जो। फिर सब गेस्ट आगल पागल 1-2 आएगा लेफ्ट राइट में, वही पागल उगल बना के आपको विजेता घोषित कर देगा। बात समझ रहे? बाकी दोस्तों समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफी देर हो गई है। अरे अभी 35 लाख के देखने